BIBLE 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 3। लेकिन लूत दुविधा में रहा और नगर छोड़ने की जल्दी उसने नहीं की। इसलिए दोनों स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों के हाथ पकड़ लिए। उन दोनों ने लूत और उसके परिवार को नगर के बाहर सुरक्षित स्थान में पहुंचाया। लूत और उसके परिवार पर यहोवा की कृपा थी, इसलिए दोनों ने लूत और उसके परिवार को नगर के बाहर पहुंचा दिया। जब वे बाहर हो गए तो उनमें से एक ने कहा, अपना जीवन बचाने के लिए अब भागो, नगर को मुड़कर भी मत देखो, इस घाटी में किसी जगह न रुको, तब तक भागते रहो जब तक पहाड़ों में न जा पहुंचो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम नगर के साथ नष्ट हो जाओगे। तब लूत ने दोनों से कहा, महोदयों, कृपा करके इतनी दूर दौड़ने के लिए विवश न करें। आप लोगों ने मुझ सेवक पर इतनी अधिक कृपा की है, आप लोगों ने मुझे बचाने की कृपा की है, लेकिन मैं पहाड़ी तक दौड़ नहीं सकता। अगर मैं आवश्यकता से अधिक धीरे दौड़ा तो कुछ बुरा होगा और मैं मारा जाऊंगा। लेकिन देखें, यहाँ पास में एक बहुत छोटा नगर है, हमें उस नगर तक दौड़ने दे, तब हमारा जीवन बच जाएगा। स्वर्गदूत ने लूत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा भी करने दूंगा। मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा जिसमें तुम जा रहे हो, लेकिन वहां तक तेज दौड़ो। मैं तब तक सदोम को नष्ट नहीं करूंगा जब तक तुम उस नगर में सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। इस नगर का नाम सोअ है, क्योंकि ये छोटा है। जब लूत सोअ में घुस रहा था, सवेरे का सूरज चमकने लगा और यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट करना आरंभ किया। यहोवा ने आग तथा जलते हुए गंधक को आकाश से नीचे बरसाया। इस तरह यहोवा ने उन नगरों को जला दिया और पूरी घाटी के सभी जीवित मनुष्यों तथा सभी पेड़ पौधों को भी नष्ट कर दिए। जब वे भाग रहे थे तो लूत की पत्नी ने मुड़कर नगर को देखा। जब उसने मुड़कर देखा तब वह एक नमक की ढेर हो गई। उसी दिन बहुत सवेरे इब्राहिम उठा और उस जगह पर गया जहां वह यहोवा के सामने खड़ा होता था। इब्राहिम ने सदोम और अमोरा नगरों की ओर नजर डाली। इब्राहिम ने उस घाटी की पूरी भूमि की ओर देखा। इब्राहिम ने उस प्रदेश से उठते हुए घने धुएं को देखा। बड़ी भयंकर आग से उठते धुएं के समान वह दिखाई पड़ा। घाटी के नगरों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। जब परमेश्वर ने ये किया तब इब्राहिम ने जो कुछ मांगा था उसे उसने याद रखा। परमेश्वर ने लूत का जीवन बचाया, लेकिन परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट कर दिया जिसमें लूत रहता था। लूत सोअ में लगातार रहने से डरा, इसलिए वह और उसकी दोनों पुत्रियां पहाड़ों में गए और वहीं रहने लगे। वे वहां एक गुफा में रहते थे। एक दिन बड़ी पुत्री ने छोटी से कहा, पृथ्वी पर चारों ओर पुरुष और स्त्रियां विवाह करते हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई पुरुष नहीं है जिससे हम विवाह करें। हम लोगों के पिता बूढ़े हैं, इसलिए हम लोग अपने पिता का उपयोग बच्चों को जन्म देने के लिए करें जिससे हम लोगों का वंश चल सके। हम लोग अपने पिता के पास चलेंगे और दाखरस पिलाएंगे तथा उसे मदहोश कर देंगे, तब हम उसके साथ सो सकते हैं। उस रात दोनों पुत्रियां अपने पिता के पास गईं और उसे उन्होंने दाखरस पिलाकर मदहोश कर दिया। तब बड़ी पुत्री पिता के बिस्तर में गई और उसके साथ सोई। लूत अधिक मदहोश था, इसलिए ये न जान सका कि वह उसके साथ सोया। दूसरे दिन बड़ी पुत्री ने छोटी से कहा, पिछली रात मैं अपने पिता के साथ सोई, आओ इस रात फिर हम उसे दाखरस पिलाकर मदहोश कर दें, तब तुम उसके बिस्तर में जा सकती हो और उसके साथ सो सकती हो। इस तरह हम लोगों को अपने पिता का उपयोग बच्चों को जन्म देकर अपने वंश को चलाने के लिए करना चाहिए। इसलिए उन दोनों पुत्रियों ने अपने पिता को दाखरस पिलाकर मदहोश कर दिया। तब छोटी पुत्री उसके बिस्तर में गई और उसके पास सोई। लूत इस बार भी न जान सका कि उसकी पुत्री उसके साथ सोई। इस तरह लूत की दोनों पुत्रियां गर्भवती हुई। उनका पिता ही उनके बच्चों का पिता था। बड़ी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने लड़के का नाम मोआब रखा। मोआब उन सभी मोआबी लोगों का पिता है जो अब तक रह रहे हैं। छोटी पुत्री ने भी एक पुत्र जना। इसने अपने पुत्र का नाम बेनमी रखा। बेनमी अभी उन सभी अम्मोनी लोगों का पिता है जो अब तक रह रहे हैं। इब्राहिम ने उस जगह को छोड़ दिया और नेगेव की यात्रा की। इब्राहिम कादेश और शूर के बीच गरार में बस गया। गरार में इब्राहिम ने लोगों से कहा कि सारा मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने ये बात सुनी। अबीमेलेक सारा को चाहता था, इसलिए उसने कुछ नौकर उसे लाने के लिए भेजे। लेकिन एक रात परमेश्वर ने अबीमेलेक से स्वप्न में बात की। परमेश्वर ने कहा, देखो, तुम मर जाओगे। जिस स्त्री को तुमने लिया है उसका विवाह हो चुका है। लेकिन अबीमेलेक अभी सारा के साथ नहीं सोया था। इसलिए अबीमेलेक ने कहा, हे यहोवा, मैं दोषी नहीं हूँ, क्या तू निर्दोष व्यक्ति को मारेगा? इब्राहिम ने मुझसे खुद कहा, ये स्त्री मेरी बहन है, और स्त्री ने भी कहा, ये पुरुष मेरा भाई है। मैं निर्दोष हूँ, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
तब परमेश्वर ने अबीमेलेक से स्वप्न में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यह नहीं जानते थे कि तुम क्या कर रहे थे। मैंने तुमको बचाया। मैंने तुम्हें अपने विरुद्ध पाप नहीं करने दिया। यह मैं ही था जिसने तुम्हें उसके साथ सोने नहीं दिया। इसलिए इब्राहिम को उसकी पत्नी लौटा दो। इब्राहिम एक नबी है, वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे, किंतु यदि तुम सारा को नहीं लौटाओगे तो मैं शाप देता हूँ कि तुम मर जाओगे। तुम्हारा सारा परिवार तुम्हारे साथ मर जाएगा। इसलिए दूसरे दिन बहुत सवेरे अबीमेलेक ने अपने सभी नौकरों को बुलाया। अबीमेलेक ने सपने में हुई सारी बातें उनको बताई। नौकर बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलाया और उससे कहा, तुमने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने ये झूठ क्यों बोला कि वह तुम्हारी बहन है? तुमने हमारे राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति ला दी है। ये बात तुम्हें मेरे साथ नहीं करनी चाहिए थी। तुम किस बात से डर रहे थे? तुमने ये बातें मेरे साथ क्यों की? तब इब्राहिम ने कहा, मैं डरता था, क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ कोई भी परमेश्वर का आदर नहीं करता। मैंने सोचा कि सारा को पाने के लिए कोई मुझे मार डालेगा। वह मेरी पत्नी है, किंतु वह मेरी बहन भी है। वह मेरे पिता की पुत्री तो है, परंतु मेरी माँ की पुत्री नहीं है। परमेश्वर ने मुझे पिता के घर से दूर पहुँचाया है। परमेश्वर ने कई अलग अलग प्रदेशों में मुझे भटकाया। जब ऐसा हुआ तो मैंने सारा से कहा, मेरे लिए कुछ करो, लोगों से कहो कि तुम मेरी बहन हो। तब अबीमेलेक ने जाना कि क्या हो चुका है, इसलिए अबीमेलेक ने इब्राहिम को सारा लौटा दी। अबीमेलेक ने इब्राहिम को कुछ भेड़े, मवेशी तथा दास भी दिए। अबीमेलेक ने कहा, तुम चारों ओर देख लो, यह मेरा देश है, तुम जिस जगह चाहो रह सकते हो। अबीमेलेक ने सारा से कहा, देखो, मैंने तुम्हारे भाई को 1000 चांदी के टुकड़े दिए हैं। मैंने यह इसलिए किया कि जो कुछ हुआ उससे मैं दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ये देखे कि मैंने अच्छे काम किए हैं। परमेश्वर ने अबीमेलेक के परिवार की सभी स्त्रियों को बच्चा जनने के अयोग्य बनाया। परमेश्वर ने वह इसलिए किया कि उसने इब्राहिम की पत्नी सारा को रख लिया था। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नियों और दास कन्याओं को स्वस्थ कर दिया। यहोवा ने सारा को यह वचन दिया था कि वह उस पर कृपा करेगा। यहोवा अपने वचन के अनुसार उस पर दयालु हुआ। सारा गर्भवती हुई और बुढ़ापे में इब्राहिम के लिए एक बच्चा जनी। सही समय पर जैसा परमेश्वर ने वचन दिया था वैसा ही हुआ। सारा ने पुत्र जना और इब्राहिम ने उसका नाम इसहाक रखा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इब्राहिम ने 8 दिन का होने पर इसहाक का खतना किया। इब्राहिम 100 वर्ष का था जब उसका पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे सुखी बना दिया है। हर एक व्यक्ति जो इस बारे में सुनेगा वह मुझसे खुश होगा। कोई भी ये नहीं सोचता था कि सारा इब्राहिम को उसके बुढ़ापे के लिए उसे एक पुत्र देगी, लेकिन मैंने बूढ़े इब्राहिम को एक पुत्र दिया है। अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि माँ का दूध छोड़ वह ठोस भोजन खाना शुरू करे। जिस दिन उसका दूध छुड़वाया गया उस दिन इब्राहिम ने एक बहुत बड़ा भोज रखा। सारा ने हाजिरा के पुत्र को खेलते हुए देखा। बीते समय में मिस्री दासी हाजिरा ने एक पुत्र को जन्म दिया था। इब्राहिम उस पुत्र का भी पिता था, इसलिए सारा ने इब्राहिम से कहा, उस दासी स्त्री तथा उसके पुत्र को यहाँ से भेज दो। जब हम लोग मरेंगे हम लोगों की सभी चीजें इसहाक को मिलेंगी। मैं नहीं चाहती कि उसका पुत्र इसहाक के साथ उन चीजों में हिस्सा ले। इन सभी बातों ने इब्राहिम को बहुत दुखी कर दिया। वह अपने पुत्र इश्माइल के लिए दुखी था, किंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के के बारे में दुखी मत हो, उस दासी स्त्री के बारे में भी दुखी मत हो। जो सारा चाहती है तुम वही करो। तुम्हारा वंश इसहाक के वंश से चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी दासी के पुत्र को भी आशीर्वाद दूंगा। वह तुम्हारा पुत्र है, इसलिए मैं उसके परिवार को भी एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे इब्राहिम ने कुछ भोजन और पानी लिया। इब्राहिम ने ये चीजें हाजिरा को दे दी। हाजिरा ने वे चीजें ली और बच्चे के साथ वहां से चली गई। हाजिरा ने वह स्थान छोड़ा और वह बेरशेबा की मरुभूमि में भटकने लगी। कुछ समय बाद हाजिरा का सारा पानी समाप्त हो गया। पीने के लिए कुछ भी पानी न बचा, इसलिए हाजिरा ने अपने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रखा। हाजिरा वहां से कुछ दूर गई, तब वह रुकी और बैठ गई। हाजिरा ने सोचा कि उसका पुत्र मर जाएगा क्योंकि वहां पानी नहीं था। वह उसे मरता हुआ देखना नहीं चाहती थी। वह वहां बैठ गई और रोने लगी। परमेश्वर ने बच्चे का रोना सुना। स्वर्ग से एक दूत हाजिरा के पास आया। उसने पूछा, हाजिरा, तुम्हें क्या कठिनाई है? परमेश्वर ने वहां बच्चे का रोना सुन लिया। जाओ और बच्चे को संभालो, उसका हाथ पकड़ लो और उसे साथ ले चलो। मैं उसे बहुत से लोगों का पिता बनाऊंगा।
परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें इस प्रकार खोली कि वह एक पानी का कुआं देख सकी। इसलिए कुएं पर हाजिरा गई और उसके थैले को पानी से भर लिया। तब उसने बच्चे को पीने के लिए पानी दिया। बच्चा जब तक बड़ा न हुआ तब तक परमेश्वर उसके साथ रहा। इश्माएल मरुभूमि में रहा और एक शिकारी बन गया। उसने बहुत अच्छा तीर चलाना सीख लिया। उसकी माँ मिस्र से उसके लिए दुल्हन लाई। वे पारान मरुभूमि में रहने लगे। तब अबीमेलेक और पीकोल ने इब्राहिम से बातें की। पीकोल अबीमेलेक की सेना का सेनापति था। उन्होंने इब्राहिम से कहा, तुम जो कुछ करते हो परमेश्वर तुम्हारा साथ देता है, इसलिए तुम परमेश्वर के सामने वचन दो। ये वचन दो कि तुम मेरे और मेरे बच्चों के लिए भले रहोगे। तुम यह वचन दो कि तुम मेरे प्रति और जहाँ रहे हो उस देश के प्रति दयालु रहोगे। तुम यह भी वचन दो कि मैं तुम्हारे प्रति जितना दयालु रहा उतना तुम मुझ पर भी दयालु रहोगे। इब्राहिम ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि तुमसे मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है। तब इब्राहिम ने अबीमेलेक से शिकायत की। इब्राहिम ने इसलिए शिकायत की कि अबीमेलेक के नौकरों ने पानी के एक कुएं पर कब्जा कर लिया था। अबीमेलेक ने कहा, इसके बारे में मैंने ये पहली बार सुना है। मुझे नहीं पता है कि ये किसने किया है और तुमने भी इसकी चर्चा मुझसे इससे पहले कभी नहीं की। इसलिए इब्राहिम और अबीमेलेक ने एक संधि की। इब्राहिम ने संधि के प्रमाण के रूप में अबीमेलेक को कुछ भेड़ें और मवेशी दिए। इब्राहिम 7 मादा मेमने भी अबीमेलेक के सामने लाया। अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुम ये 7 मादा मेमने अलग क्यों दे रहे हो? इब्राहिम ने कहा, जब तुम इन 7 मेमनों को मुझसे लोगे तो ये सबूत रहेगा कि ये कुआं मैंने खोदा है। इसलिए इसके बाद वह कुआं बेरशेबा कहलाया। उन्होंने कुएं को ये नाम दिया क्योंकि यह वह जगह थी जहां उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया था। इस प्रकार इब्राहिम और अबीमेलेक ने बेरशेबा में संधि की। तब अबीमेलेक और सेनापति दोनों फिलिस्तियों के प्रदेश में लौट गए। इब्राहिम ने बेरशेबा में एक विशेष पेड़ लगाया। उस जगह इब्राहिम ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और इब्राहिम फिलिस्तियों के देश में बहुत समय तक रहा। इन बातों के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेना तय किया। परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम। और इब्राहिम ने कहा, हाँ। परमेश्वर ने कहा, अपना पुत्र लो, अपना एकलौता पुत्र इसहाक जिससे तुम प्रेम करते हो मोरिया पर जाओ। तुम उस पहाड़ पर जाना जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वहाँ तुम अपने पुत्र को मारोगे और उसको होमबलि स्वरूप मुझे अर्पण करोगे। सवेरे इब्राहिम उठा और उसने गधे को तैयार किया। इब्राहिम ने इसहाक और 2 नौकरों को साथ लिया। इब्राहिम ने बलि के लिए लकड़ियां काटकर तैयार की। तब वे उस जगह गए जहां जाने के लिए परमेश्वर ने कहा। उनकी 3 दिन की यात्रा के बाद इब्राहिम ने ऊपर देखा और दूर उस जगह को देखा जहां वे जा रहे थे। तब इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, यहाँ गधे के साथ ठहरो। मैं अपने पुत्र को उस जगह ले जाऊंगा और उपासना करूंगा। तब हम बाद में लौट आएंगे। इब्राहिम ने बलि के लिए लकड़ियां ली और इन्हें पुत्र के कंधों पर रखा। इब्राहिम ने एक विशेष छुरी और आग ली। तब इब्राहिम और उसका पुत्र दोनों उपासना के लिए उस जगह एक साथ गए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र। इसहाक ने कहा, मैं लकड़ी और आग तो देखता हूँ, किंतु वह मेमना कहाँ है जिसे हम बलि के रूप में जलाएंगे? इब्राहिम ने उत्तर दिया, पुत्र परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं जुटा रहा है। इस तरह इब्राहिम और उसका पुत्र उस जगह साथ गए। वे उस जगह पर पहुँचे जहाँ परमेश्वर ने पहुँचने को कहा था। वहाँ इब्राहिम ने एक बलि की वेदी बनाई। इब्राहिम ने वेदी पर लकड़ियां रखी। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बांधा। इब्राहिम ने इसहाक को वेदी की लकड़ियों पर रखा। तब इब्राहिम ने अपनी छुरी निकाली और अपने पुत्र को मारने की तैयारी की। तब यहोवा के दूत ने इब्राहिम को रोक दिया। दूत ने स्वर्ग से पुकारा और कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ। दूत ने कहा, तुम अपने पुत्र को मत मारो अथवा उसे किसी प्रकार की चोट न पहुंचाओ। मैंने अब देख लिया कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो और उसकी आज्ञा मानते हो। मैं देखता हूँ कि तुम अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए मारने के लिए तैयार हो। इब्राहिम ने ऊपर दृष्टि की और एक मेढ़े को देखा। मेढ़े के सींग एक झाड़ी में फंस गए थे, इसलिए इब्राहिम वहां गया, उसे पकड़ा और उसे मार डाला। इब्राहिम ने मेढ़े को अपने पुत्र के स्थान पर बलि चढ़ाया। इब्राहिम का पुत्र बच गया। इसलिए इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यिरे या यहोवा यिरे, इसका अर्थ ईश्वर देखता है या ईश्वर पूर्ति करता है रखा। आज भी लोग कहते हैं, इस पहाड़ पर यहोवा को देखा जा सकता है। यहोवा के दूत ने स्वर्ग से इब्राहिम को दूसरी बार पुकारा। दूत ने कहा, तुम मेरे लिए अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार थे। ये तुम्हारा एकलौता पुत्र था।
तुमने मेरे लिए ऐसा किया है, इसलिए मैं यहोवा तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें निश्चय ही आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें उतने वंशज दूंगा जितने आकाश में तारे हैं। ये इतने अधिक लोग होंगे जितने समुद्र के तट पर बालू के कण, और तुम्हारे लोग अपने सभी शत्रुओं को हराएंगे। संसार के सभी राष्ट्र तुम्हारे परिवार के द्वारा आशीर्वाद पाएंगे। पाएंगे या तुम्हारे वंशजों द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्र वरदान पाएंगे। मैं यह इसलिए करूंगा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। तब इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। उन्होंने बेरशेबा तक वापसी यात्रा की और इब्राहिम वहीं रहने लगा। इसके बाद इब्राहिम को यह खबर मिली। खबर ये थी, तुम्हारे भाई नाहोर और उसकी पत्नी मिल्का के अब बच्चे हैं। पहला पुत्र ऊस है, दूसरा पुत्र बूज है, तीसरा पुत्र अराम का पिता कमुएल है। इसके अतिरिक्त केसेद, हजो, पिलदाश, यिदलाप और बतुएल है। बतुएल रिबका का पिता था। मिल्का इन 8 पुत्रों की माँ थी और नाहोर पिता था। नाहोर इब्राहिम का भाई था। नाहोर के दूसरे 4 लड़के उसकी एक रखेल रुमा से थे। ये पुत्र तेबह, गहमा, तहश, माका थे। सारा 127 वर्ष तक जीवित रही। वह कनान प्रदेश के किर्यतर्बा, हेब्रोन नगर में मरी। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ और उसके लिए वहां रोया। तब इब्राहिम ने अपनी मरी पत्नी को छोड़ा और हित्ती लोगों से बात करने गया। उसने कहा, मैं इस प्रदेश में नहीं रहता, मैं यहाँ केवल एक यात्री हूँ, इसलिए मेरे पास अपनी पत्नी को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कुछ भूमि चाहता हूँ जिसमें अपनी पत्नी को दफना सकूं। Thanks for watching. For next part, please like and subscribe. Press the bell icon.